हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। फ्रैक्शन, भिन्न। देखिए, जब किसी राशि को हम कई भागों में बांट देते हैं, मान लीजिए कि राशि 15 है, इसको हम कई भागों में बांट दिए, मान लीजिए इसको 4 भागों में बांट दिए, तो उसका कुछ भाग को जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं वही भिन्न होता है। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 है, इसको हम 3 भागों में बांट दिए। अब मान लीजिए 2 को हम 3 भागों में बांट दिए, इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2/3 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यही क्या है, यही भिन्न है। देखिए, जनरली भिन्न में क्या होता है, एक हर होता है और एक अंश होता है। जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। अब देखिए, भिन्न को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, और तीसरा वितत भिन्न। या इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, लंगड़ी भिन्न। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि साधारण भिन्न क्या होता है। यदि किसी भिन्न को x y के रूप में लिखा, देखिए समझिए कि क्या है साधारण भिन्न। जो अंश और हर के रूप में लिखा होता है जनरली ये क्या होता है, साधारण भिन्न होता है। अब देखिए, दशमलव भिन्न क्या होता है। यदि इसे साधारण भिन्न में जो y है, y का मतलब हर जो है वो 10 या 10 की घात के रूप में है। जैसे मान चलिए कि 3/10 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, या कह सकते हैं कि 3/10 की घात 2। देखिए, तो 3/10 क्या है, अगर इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.3। अगर इसको देखेंगे तो 3/100 है, ये आ जाएगा 0.03। तो यदि 10 की घात के रूप में, हर 10 की घात के रूप में हो या 10 हो, तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे दशमलव भिन्न। मतलब कि सिंपल तरीके से वह दशमलव के रूप में आ जाए तो उसे बोलेंगे हम दशमलव भिन्न। या कोई दशमलव के रूप में वो संख्या दिया हुआ है तो भी क्या है, दशमलव भिन्न है। अब देखिए, तीसरा है वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है, देखिए वितत भिन्न क्या होता है, यदि कोई भिन्न इस प्रकार का हो, जैसे 1 + 1/2, 1 + 3 + 3/4, अगर इस रूप में अगर कोई भिन्न है तो इसे बोलेंगे कि ये क्या है, लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न है। दशमलव भिन्न जो होता है वो साधारणतः 2 प्रकार का होता है। एक तो साधारण दशमलव भिन्न जो आप लिखा हुआ है, जैसे इस प्रकार का 0.03 या 0.04 या समथिंग, इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न। एक होता है दशमलव आवर्त भिन्न, क्या बोलते हैं, आवर्त भिन्न। देखिए, आवर्त भिन्न क्या होता है, यदि कोई अंक है, कोई संख्या दिया हुआ है, दशमलव 0 के बाद दशमलव है, मान लीजिए दशमलव के बाद कोई अंक है, अगर इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, दशमलव के बाद जो एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो, मतलब दशमलव के बाद वही अंक बार बार हो, तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे कि आवर्त भिन्न है। अब आवर्त भिन्न भी 2 प्रकार होता है। एक शुद्ध आवर्त भिन्न होता है, एक मिश्रित आवर्त भिन्न होता है, एक मिश्रित आवर्त भिन्न होता है। देखिए, शुद्ध आवर्त भिन्न क्या होता है, शुद्ध आवर्त भिन्न क्या होता है, यदि मान लीजिए दशमलव के बाद जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो देखिए अगर बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो तो क्या करते हैं, इसको हम साधारणतः इस रूप में लिखते हैं। जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसी क्या करते हैं, उसके ऊपर रिकर का मार्क लगा देते हैं। तो क्या है, शुद्ध आवर्त भिन्न है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, 0.425 और फिर 425 ऐसा दिया हुआ है कंटिन्यू। देखिए, अब यहाँ पे 425 की पुनरावृत्ति बार बार हुई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 425 पे रिकर मार्क लगा दें। तो देखिए, दशमलव के बाद जो अंक हैं, 1 या 2 अंक, मतलब जितने भी अंक हों उनकी पुनरावृत्ति बार बार हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, शुद्ध आवर्त भिन्न। अगर मिश्रित आवर्त भिन्न किसे कहते हैं, अगर दशमलव के बाद एक अंक छोड़कर दूसरे अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, एक अंक या 2 अंक या 3 अंक, कुछ भी अंक छोड़ करके उसके बाद जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित आवर्त भिन्न। जैसे ये है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
1 2, देखिए पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 2 की बार बार हो रही है। क्या करेंगे, 2 पे हम रिकर मार्क लगा देंगे, 1 पे रिकर मार्क नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित आवर्त भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध आवर्त भिन्न। देखिए भिन्नों के जो सवाल पूछ जाते हैं वो पहले तो इस प्रकार सवाल आते हैं, भिन्नों की तुलना करना। आपको भिन्न दे दिया जाएगा, मान लीजिए भिन्न दे दिया हुआ है 2/3, 4/3, 3/5। ऐसा सवाल पूछता है कि इनको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या भिन्नों की तुलना कीजिए, कौन भिन्न बड़ा है या कौन भिन्न छोटा है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इसमें ध्यान देखा जाए तो इन दोनों भिन्नों का क्या है, हर समान है। यदि भिन्नों का हर समान है तो जो भिन्न बड़ा है, सॉरी जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों का हर समान है, इसमें इसका अंश बड़ा है तो क्या होगा, ये भिन्न बड़ा होगा। इसका अंश छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब देखिए यदि अगर भिन्न में अंश समान हो, मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है और 2/5 दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें अंश समान है, हर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो देखिए इसका हर बड़ा है 5 है, इसका हर 3 है, तो बड़ा कौन सा है, 5 है। तो क्या होगा, ये भिन्न बड़ा होगा, ये भिन्न छोटा होगा। अब देखिए तीसरा प्रकार भिन्न क्या होगा, ना तो हर समान रहेगा ना तो अंश समान रहेगा। देखिए मान लीजिए दिया 2/3 और 3/5, तो ऐसे भिन्न दिया है, तो इसमें देखिए ना अंश समान है ना तो हर समान है, इसमें कोई भी समान नहीं है। तो ऐसे कंडीशन क्या किया जाता है, इनको आप तुलना करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसे पता करने के लिए देखिए एक तो है कि आप इनको दशमलव में चेंज कर लो, दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद आपको आसानी से मान चल जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। दूसरा क्या, इन दोनों का हर समान कर लो। कैसे, एलसीएम ले करके, और फिर जो एलसीएम आएगा उसमें से हर से भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार इससे भी हर भाग देंगे, एलसीएम भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा अंश में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार भी हम मालूम कर सकते हैं कि दोनों का हर समान करके कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। एक और ट्रिक है, जैसे इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 दूना 10 हो गया और इधर 3 त्रिका 9 हो गया। तो देखिए 10 बड़ा है 9 छोटा है, जिसका मतलब ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, ये भिन्न छोटा होगा। मतलब ये भिन्न क्या है, बड़ा है, ये भिन्न कंपेयर टू छोटा है। देखिए भिन्नों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर मान ली कोई भिन्न दिया है x/y, तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। इसका प्रतिशत निकालने के लिए अगर बोला जाएगा x/y कितना प्रतिशत है, तो आप सिंपल से क्या करना है, x/y इंटू 100, इतना जो आएगा समथिंग वो उतना प्रतिशत हो जाएगा। अगर कोई प्रतिशत के रूप में दिया हुआ, मान ली दिया हो 15%, अब कह रहा है इसको भिन्न के रूप में बदलो। तो भिन्न के रूप में बदलना क्या करेंगे हम, इसको 15/100 कर देंगे, तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो अगर प्रतिशत से भिन्न बदलना है तो क्या करना है, 100 से भाग देना है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। चलिए देखिए अब हम जानेंगे कि आवर्त भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। आवर्त भिन्न मान लीजिए है दिया हुआ है 0.p, ऐसा दिया हुआ है, p पे रिकर मार्क है, इसका मतलब p बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए जिस पे रिकर मार्क है क्या करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे p/, देखिए एक अंक पे रिकर मार्क है तो एक यहाँ पे 9 लगा देंगे। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हो 0.pq, इस 2 पे रिकर मार्क है, तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, शुद्ध आवर्त भिन्न। ऐसे में देखिए क्या करेंगे, 2 पे रिकर मार्क है तो p इंटू q/99। सेम इसी प्रकार का 3 दिया हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए 0.pqr, तीनों पे रिकर मार्क है, क्या करेंगे pqr/999। सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका शुद्ध। अब देखते हैं मिश्रित आवर्त भिन्न में कैसे करते हैं। देखिए मिश्रित आवर्त भिन्न में कैसे करते हैं। देखिए मिश्रित कैसा होता है, दशमलव के बाद कोई एक अंक छूटा रहेगा, उसके बाद जो अंक रहेगा उस पर क्या रहेगा, रिकर का मार्क रहेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए रिकर का मार्क, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू है तो पी क्यू सिंपल लिख देंगे। देखिए रिकर मार्क किस पे है, क्यू पे, पी पे नहीं है, इसका मतलब कि जिस पे रिकर मार्क नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए बटे में क्या करेंगे, देखिए रिकर मार्क किस पे है, एक अंक पे है, तो क्या करेंगे 1 9 लिख देंगे, और एक अंक छूटा हुआ है तो क्या करेंगे 1 0 बढ़ा देंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर ऐसा दिया हो
PQR। अब देखिए अगर 2 पे रिकर मार्क है जिसको क्या करेंगे हम, देखिए PQR लिखा है, इसे PQR सिंपल लिख देंगे PQR। देखिए रिकर मार्क इस पे नहीं है, P पे नहीं है, जिस पे रिकर मार्क ना हो सो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बटे में रिकर मार्क में 2 पे है तो 2 9 लिखेंगे, छूटा कितना हुआ है, 1 छूटा हुआ है, तो 1 छूटा हुआ है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए अगर ऐसा दिया हुआ 0.PQR, अब R पे रिकर मार्क मान ली है तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे PQR। अब देखिए 2 पे रिकर मार्क नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब PQ को माइनस कर देंगे। देखिए हर में क्या होगा, रिकर मार्क किस पे है, 1 अंक पे है तो क्या करेंगे, 1 9 लिखेंगे। देखिए 2 अंक क्या हो खाली है तो क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप जो है शुद्ध आवर्त भिन्न या मिश्रित आवर्त भिन्न दोनों के सवाल को बहुत सिंपल तरीके से साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल भी पूछ जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके सवाल कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन से भिन्न का मान सबसे अधिक है। देखिए 4 भिन्न दिया हुआ है, एक 44 दिया हुआ है 44/33, दूसरा दिया हुआ है 4286, तीसरा दिया हुआ है 64/150 और लास्ट दिया हुआ है 3/7। देखिए हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है। देखिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन एक से अधिक है। देखिए 44/33, मतलब 44 को हम 33 से भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से अधिक आएगा। देखिए क्या है, 0.4286 है, 0.46 मतलब ये क्या है, एक से कम है। नेक्स्ट देखिए ये 64/150 है, इसका मतलब अगर हम इसको 64 में 150 से भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट मतलब 1 से कम ही आएगा, 0.4 समथिंग आ सकता है। देखिए इसमें 3 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए इसको 30 समझिए और 7 से भाग देंगे, अगर 0 के बाद पॉइंट लगाए समझिए 30 हो गया। अब 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, लगभग 0.4 समथिंग ये भी आएगा। तो यहाँ देखिए 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा सिर्फ पहला वाला है, ये 1 से बड़ा है और बाकी सब क्या है 1 से छोटे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 44/33, ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन से सबसे बड़ी संख्या है। दिया हुआ है 3 सही 1/3, दूसरा दिया हुआ है 5 सही 1/5, तीसरा दिया हुआ है 2 सही 1/2 और लास्ट दिया हुआ है 7 सही 1/7। देखिए 3 त्रिक 9 1, इसका से गुणा होता है, 3 त्रिक 9 हो गया, 9 और 1 इसको जोड़ते हैं कितना हो गया 10 हो गया, 10/3 इसको इस रूप में लिख दिए। देखिए 5 25 1 26, 26/5 हो गया ये। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5/2, 7 49 1 50, 50/7। देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, हम कैसे पता करेंगे। देखिए या तो आप सिंपल कीजिए, देखिए 3 त्रिक 9 लगभग ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3.3 समथिंग आगे जाएगा। देखिए अगर 5 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, 25 ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 दूना 10। देखिए अगर इसमें भाग देंगे 2 दूना 4 लगभग 2.5 आ जाएगा। देखिए 50 है 7 49, 7.1 समथिंग आ जाएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मतलब एक ही स्टेप में लगभग आपका एक आ जाता है आंसर, मतलब ज़्यादा आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। इस सिंपल तरीके से आप जो है मतलब बस हर में एक ही अंक पे भाग दीजिए, एक ही बार भाग देंगे तो आपको सिंपल तरीके से मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ये 3 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 7 पॉइंट समथिंग है। जाहिर बात है कि ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि ये जो 7 सही 1/7 है, ये भिन्न क्या होगा सबसे बड़ा है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। पहला दिया हुआ है 11/13, दूसरा दिया हुआ है 9/11, तीसरा दिया हुआ है 3/4 और फिर दिया हुआ है 5/7। देखिए इसमें सबसे छोटा भिन्न हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे दशमलव के एक स्थान तक
मतलब कि हर से भाग देंगे अंश में। मान चलिए कि देखिए यहाँ पे क्या 11/13 है, तो इसको 0 पॉइंट लिख दिए, समझिए क्या हो गया, ये 110 हो गया। इसको 110 मान चलिए, मतलब यहाँ पे एक 0 मान के चलिए, क्योंकि पहले से हम 0 पॉइंट लगा दिए हैं। अब 110 में 13 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, लगभग 8 बार जाएगा। और समथिंग आगे कुछ भी आएगा, लेकिन हम उतना बड़ा भाग नहीं करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा भाग करेंगे तो क्या होगा, हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसका मतलब है कि हमसे क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए हमको कम से कम समय में करना है। इसलिए क्या करें, तो हम लोग को हम एक ही स्थान तक इसको भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दिए, समझिए कि 90 हो गया। कितना बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, लगभग ये भी 8 बार जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए अगर इसमें हम 0 पॉइंट पहले लिख दिए, इसका मतलब इसमें 30 हो गया। 30 में 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, पॉइंट 7 आ जाएगा। अगर इसमें देखें, अगर 0 पॉइंट लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 50 हो गया। अब 50 में हम 7 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 7 सत्ता 49। अब देखिए इसमें 0.8 है, इसमें 0.7। ये दोनों बड़े हैं, तो इन दोनों, ये दो छोटे नहीं हो सकते, मतलब सब छोटा इन दो नहीं, तो इन दो पहले से बाहर हो गए। ध्यान समझिएगा, यहाँ 0.8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बड़े ही हैं, ये दोनों तो छोटे नहीं हैं। अब इन दोनों में पता करना है कौन छोटा है। देखिए सिंपल तरीका है, कैसे पता करेंगे, इनका तिरिया गुणा कर दीजिए, 7 तिरिक 21 हो जाएगा ये, और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखिए 20 छोटा है 21 से, इसका मतलब कि ये भिन्न क्या है, बड़ा है, ये भिन्न छोटा है, मतलब 5/7 क्या है, छोटा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इनमें अधिकतम क्या है। देखिए ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, ये दशमलव के रूप में है, मतलब ये दशमलव भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। देखिए पहले हम तीनों में कंपेयर करके पता करेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए 13 पचे 65, अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 और 9 7 63, इसका मतलब कि कौन सा इसमें बड़ा है। देखिए इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि 65 है, ये 63 है। अब देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब मतलब ये तो लाइन से हट गया, अब इसको हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये बड़ा है। अब इसकी और इसकी बात करेंगे, मतलब 5/9 और 17/32 की बात करेंगे। 32 × 5 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 5 3 15, 15 1 16, 160 हो जाएगा। और 17 को 9 से भाग देंगे तो 17 9 153। इसका मतलब इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसकी बात भी हटा दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 5/9 और 0 पॉइंट ये बच गया है, 0.5567 में कौन सा बड़ा है हमको पता करना है। देखिए इसको हम दशमलव के 2 स्थान तक ले जाते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए 0 पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब समझिए 50 हो गया, तो 9 पचे 45। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या करेंगे, 9 पचे 45 जाएगा, तो ये 5 5 ऐसा आता रहेगा। देखिए यहाँ 5 5 के बाद 6 हो गया, लेकिन ये 5 5 ऐसा ही आता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भिन्न क्या है, बड़ा है, मतलब ये दशमलव भिन्न बड़ा है। कहने का मतलब ये संख्या बड़ी है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 भिन्न दिया हुआ है, 3/5, दूसरा दिया हुआ है 7/9 और तीसरा दिया हुआ है 11/13। करा इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 3 गुणा कर लीजिए, 9 3 27 है, ये 5 7 35 है। इसका मतलब कि ये बड़ा है, ये छोटा है। देखिए अब ये बड़ा है तो इन दोनों कंपेयर करते हैं। देखिए 13 7 91 और 11 9 99। देखिए इन दोनों में देखा है कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम कैसा होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा होता है, मतलब कि 11/13 क्या होगा, सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़े को। उसके बाद उससे जो छोटा रहेगा 7/9, उसके बाद उससे छोटा रहेगा 3/5। मतलब सबसे बड़ा ये है, इससे बड़ा सबसे इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ये क्या है आपका अवरोही क्रम। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ए दिया हुआ है 6/7, बी दिया हुआ है 4/5 और
सी दिया हुआ है 5/6 और फिर दिया हुआ है 7/8। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन से, आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तिरिया गुणा कर देते हैं, तो 5 छंग 30 हो जाएगा ये, और 7 चौके 28। तो इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है। देखिए इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा है, इसका बात खत्म हो गया। अब देखिए इसका हम इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 छंग 36 हो जाएगा ये, और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बड़ा है, 35 छोटा है, इसका मतलब कि इसकी बात भी खत्म हो गई। इन दोनों में ये बड़ा है। अब देखिए ये भिन्न और ये भिन्न में देखें कौन सा बड़ा है, मतलब कि 6/7 और 7/8 में देखें कौन सा बड़ा है। देखिए 8 छंग 48 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 7 49। देखिए ये बड़ा है, इसका मतलब कि ये भिन्न बड़ी होगी। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 7/8। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। करा भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। देखिए आरोही क्रम में कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। देखिए 7 का नम 7 और 4 3 12, इसका मतलब कि इन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 4 पंचे 20, ये 20 आ रहा है इधर, और 7 दूनी 14, इसका मतलब कि ये बड़ा है। अब देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है। इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 1/3 और 2/5 में कौन सा बड़ा है, इसको हमको पता करना है। तो 5 का नम 5 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1/3 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में देखा जाए तो ये छोटा है, ये बड़ा है। 2/5 क्या है, उसके बाद है, तो 2/5 लिख देंगे। और सबसे बड़ा कौन सा है, 4/7। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखा आता है, पहले सब छोटा लिखा आता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब ये सबसे बड़ा है, और ये उसके बाद है, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन समुच्चय आरोही क्रम में है। मतलब कि वैसा ही भिन्न दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 6/8, और तीसरा दिया हुआ है 7/9, और चौथा दिया हुआ है 11/13। तो कह रहा है कि इसमें कौन समुच्चय आरोही क्रम में है। इसमें 4 ABCD दिया हुआ है, और कह रहा है कौन सा आरोही क्रम में है। देखिए हम पहले पता करेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए 5 40 हो गया ये, इसका तिरिया गुणा करेंगे 6 छंग 36, इसका मतलब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 9 छंग 54 और 8 सते 56, तो ये बड़ा है कंपेयर टू ये, इसका मतलब कि ये बड़ा है इन दोनों में। अब देखें अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 13 सते 91 हो गया, और 9 11 9 99 हो गया। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। देखिए इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब देखेंगे कि 11/13 और 5/6 में कौन सा बड़ा है। तो देखिए 13 पचे 65 और 11 छक्का 66, इसमें कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। 11/13 सबसे बड़ा है। देखिए उसके बाद कौन सा है, देखिए इससे बड़ा तो ये है, और इससे बड़ा क्या है, ये है, और इससे बड़ा ये भी है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, तो 5 मतलब कि 5/6 में और 7/9 में कौन बड़ा है, तो 5 45 हो जाएगा इधर, और 6 7 42 हो जाएगा उधर। इसका मतलब ये बड़ा है 5/6, मतलब सेकेंड नंबर पे 5/6 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, देखिए इन दोनों में ये बड़ा है, इसका मतलब 7/9 आ जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा है, 6/8, मतलब कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब देखिए कह रहा है कि कौन समुच्चय आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा रहेगा, मतलब कि 6/8 पहले रहेगा,
उसके बाद 7/9 हो जाएगा, उसके बाद 5/6 हो जाएगा, उसके बाद 11/13 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? 5/7 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 9/11 और तीसरा दिया हुआ है 7/8। कह रहा है कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है, इसको पता करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हम पहले पता करेंगे कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 11×5 = 55 हो जाएगा और इसका 13 गुणा करेंगे तो 9×7 = 63 हो जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए 8×9 = 72 ये हो गया और 11×7 = 77, मतलब कि 77 हो गया। इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, कौन सा लिखना है, इनको बढ़ते सही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए। तो 5/7 क्या है, सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है, 9/11 है। उससे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, 7/8 है। ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, सही क्रम में। ये आपका आंसर है।